आज का हमारा जो प्रोजेक्ट है दिस इज शोभा रिवाना द लेटेस्ट लॉन्च इन सेक्टर 1 ग्रेटर नोएडा वेस्ट। बट प्रोजेक्ट डिटेल्स डिस्कस करने से पहले हम कुछ रियलिस्टिक कॉमन सिनेरियोज के ऊपर बात करना चाहेंगे। फॉर एग्जाम्पल सिनेरियो नंबर 1 के अंदर आपने एक घर बुक किया था लेकिन आज उसका स्टेटस डिले से ओवर डिले हो चुका है। सो ये तो हो गई मेन प्रॉब्लम। सिनेरियो नंबर 2 थोड़ा सा बेटर है। आपने जो घर बुक किया था वो आपको टाइम से मिल गया लेकिन उसके अंदर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि 1-2 साल के अंदर ही आप दोबारा मार्केट में एक नया घर ढूंढने निकल पड़े। सो यू आर बैक टू स्क्वायर 1। सिनेरियो नंबर 3, आपने एक अच्छे डेवलपर के साथ अच्छे लोकेशन में अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करा, 5-6 साल वहाँ पर अच्छे से बिताए। आज आपकी फैमिली रिक्वायरमेंट्स चेंज हो गई है। सो सेम लोकेशन पे आप एक अच्छे डेवलपर के साथ दोबारा री एंटर करना चाहते हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे हो या फिर अपग्रेड के तौर पे। सो एज अ होम बायर आप अपने आप को किस सिचुएशन में देखना पसंद करेंगे? सो मोस्टली लोग अपने आप को सिनेरियो नंबर 3 के अंदर देखना चाहेंगे, जहाँ पर जो चीज़ उन्होंने जिस एक्सपेक्टेशन के साथ बुक करी थी उन्हें टाइमली मैनर में डिलीवर हो गई। बट स्टिल आज भी लोग सिनेरियो नंबर 1 एंड 2 के अंदर फंस जाते हैं। इसके कुछ ही मेन कारण हैं। पहला, बजट का इशू। नॉर्मली अगर बजट कम होता है तो इंसान बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करता है। वो ये देखता है कि चलो रिस्क ले लेते हैं, मिल गया तो ठीक है, नहीं तो सिचुएशन वैसे ही कौन सा अच्छी थी। दूसरा सिनेरियो, गलत गाइडेंस। अब चाहे आपने घर किसी नोन के थ्रू खरीदा हो या अननोन के थ्रू, बट गलत गाइडेंस की वजह से आपने गलत प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगा दिया। तीसरा सिनेरियो, आपने डेवलपर के पास रिकॉर्ड को ओवरलुक किया, उसके जो फीडबैक्स थे, उसकी जो कंप्लेंट्स थी उसको दरकिनार करा और इस उम्मीद के साथ उस प्रोजेक्ट में पैसा लगा दिया कि ये डेवलपर इस प्रोजेक्ट के अंदर एटलीस्ट हमारे साथ ऐसा नहीं करेगा, यहाँ पर वो अपनी नीयत साफ रखेगा। देखिए, एक कहावत है, एक फेमस सीरीज़ के अंदर ये लाइन बोली गई थी कि चीप पीपल कांट अफोर्ड ट्रस्ट। बट मेरी फिलॉसफी थोड़ी सी डिफरेंट है। वंस अ डिफ़ॉल्टर ऑलवेज अ डिफ़ॉल्टर। अगर किसी बिल्डर ने किसी एक बंदे के साथ भी गलत करा है देन उसकी नीयत कभी साफ हो ही नहीं सकती है। उस डेवलपर से तो एटलीस्ट आप बचे। सो 2012 या 13 के आसपास मैं जॉब किया करता था एऑन ह्यूएट में। हमारा जो काम था वो पेंशन से रिलेटेड था। ऑन शोर से मेरी ट्रेनिंग हो रही थी। मेरी जो ट्रेनर थी उन्होंने मेरे को एक बात बताई थी कि हम यहाँ पर पेंशन के केसेस हैंडल करते हैं और किसी भी पार्टिसिपेंट के अकाउंट में अगर कभी भी कोई मिस्टेक हुई है और किसी ने ओवरराइड करके उसको प्रोसेस कर दिया है तो जब भी इसका रिटायरमेंट पैकेज जनरेट होगा वो मिस्टेक आपके सामने ज़रूर आएगी। तो इर्रेस्पेक्टिव वो गलती किसकी थी, आपको उसका सल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। सो यहाँ पर हमारा जो काम है वो बढ़ जाता था। सबसे पहले तो गलती को आइडेंटिफाई करो, फिर करेक्ट कैलकुलेशन के साथ उसके नंबर्स जो हैं उसको टैली करवाओ। तो अगर कैलकुलेशन शीट नहीं है तो बनाओ, अगर है ऑलरेडी तो उसमें नंबर्स उसको डालो और उसको अप्रूव कराओ। उसके बाद सेम अकाउंट को आप टेस्ट एनवायरनमेंट में लेकर जाओ, एक डमी किट जनरेट करो और उसके अंदर उस नंबर्स को अपडेट करो और फाइनली उसकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करो। सो रियल एस्टेट में भी ऐसा ही होता है। इर्रेस्पेक्टिव आपने गलती करी हो या आपसे गलती करवाई गई हो, जिस समय आप ये गलती कर रहे होते हैं आपको पता नहीं होता है कि आप कितने बड़े संकट में फंस रहे हैं। बिकॉज जब रियलिटी हिट करती है तो वो 10 प्रॉब्लम अपने साथ और लेकर आती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी प्रोजेक्ट के अंदर बुक करा, टाइमली डिलीवरी नहीं मिली, उसकी वजह से आपका जो करंट लाइफ स्टाइल है वो डिस्टर्ब हो गया। जो एसोसिएटेड ईएमआईज़ थी वो आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गई और बहुत सारी फैमिलीज़ के साथ ऐसा ही हुआ है। अभी एक रीसेंट केस है बैंगलोर का, 2 या 3 मंथ की ईएमआई मेरे ख्याल से मिस हुई थी। बैंक ने उनका जो घर है वो ऑक्शन कर दिया और ऐसी ही एक गलती आज के टाइम में यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर लोग कर रहे हैं। देखिए, यमुना एक्सप्रेसवे का टाइम आएगा लेकिन वो टाइम आज नहीं है। बहुत सारे स्टूडियो बेस्ड कंटेंट क्रिएटर वहाँ पर अलग अलग प्रोजेक्ट की हाइप बनाकर बेच रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में जो लोग वहाँ पर फैक्ट्रीज डाल रहे हैं ना, उन लोगों से हम मिलते हैं। बिकॉज ये वो सेगमेंट है जो डीएलएफ के या फिर ग्रेड ए डेवलपर के 10 CR प्लस के प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। इन लोगों से जब हम मिलते हैं तो हमें एक्चुअली में हकीकत का पता चलता है। बिकॉज 10 करोड़ से ऊपर वाले सेगमेंट के अंदर जो लोग घर खरीदते हैं इसमें 2 ही कैटेगरी होती है, एक अमीर और एक रईस। अमीर वो जिन्होंने रिसेंटली कुछ तगड़ा फोड़ा है जिसके बाद वो इस लीग के अंदर एंटर करना चाहते हैं, लेकिन
अभी भी सोच नहीं बदल पाते हैं। 1 या 2% के चक्कर में या तो इनका डिसीजन डिले हो जाता है या फिर ये ऑल टुगेदर स्किप कर चुके होते हैं प्रोजेक्ट। जो रईस होते हैं ना, वो सिर्फ 2 ही माइंडसेट के साथ वहाँ पर आते हैं कि पवन, ये है मेरा चेक, मुझे सबसे बेस्ट यूनिट दो। या फिर सिनेरियो नंबर 2, पवन ये है मेरी रिक्वायरमेंट, अब मुझे बताओ कौन से टावर में लेना चाहिए। सो आप यहाँ देख रहे हो माइंडसेट का कितना ज़्यादा फ़र्क है। अब बात करते हैं हम हमारे आज के प्रोजेक्ट की। प्रोजेक्ट का नाम है शोभा रिवाना, सेक्टर है 1, ग्रेटर नोएडा वेस्ट। इसके बिल्कुल ठीक सामने है स्पोर्ट सिटी ग्रेटर नोएडा वेस्ट, जहाँ पर मेजॉरिटी डेवलपमेंट राइस की है, लो राइस, और उसी के एडजेसेंट यानी आउटर पेरीफेरी पे आपको अदर डेवलपर्स दिख जाएंगे, जिसमें एपेक्स, देवसाई और कुछ और डेवलपर्स हैं जिन्होंने अपने प्रोजेक्ट की डिलीवरी या तो कर दी है या फिर 1-2 प्रोजेक्ट जो अभी वहाँ पर ऐसे हैं स्टक पड़े हुए हैं। शोभा रिवाना की प्रोजेक्ट लोकेशन है सेक्टर 1, ग्रेटर नोएडा वेस्ट। प्रोजेक्ट के सराउंडिंग में डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स भी हैं और पार्शियली डिलीवर्ड और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट भी है। अगर यहाँ से देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे CRC सबलिमिस और दूसरी तरफ ATS रैप्सोडी है। प्रोजेक्ट में पीछे की तरफ गायत्री औरा के पार्शियली डिलीवर्ड टावर्स भी हैं। 11.79 एकर्स का ये जो टोटल लैंड पार्सल है 2 फेजेस के अंदर डिवाइडेड है, इवन दो सारे फेज का रेरा एक ही है। 8 टावर्स होंगे इन टोटल। फिलहाल अभी सिर्फ 4 टावर्स को ही ओपन किया गया है, जिसमें 2, 3 एंड 4 BHK के ऑप्शंस हैं। सारे टावर्स में 4 टू अ कोर और हर फ्लोर पे 4 लिफ्ट का प्रोविजन है। प्रोजेक्ट में स्टार्टिंग साइज़ 2 BHK का है, जिसमें 1373 स्क्वायर फीट का साइज़ है और ये ऑप्शंस आपको मिलते हैं टावर नंबर 7 और 8 के अंदर। नेक्स्ट इज़ 3 BHK, जिसमें 1752, 1764 स्क्वायर फीट के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। इसके बाद 3 BHK का जो सबसे बड़ा साइज़ है विच इज़ 1982 स्क्वायर फीट, ये इंटरनल ग्रीन एरिया को फेस करती हुई यूनिट्स होंगी। इसके बाद रिमेनिंग के जितने भी 4 BHK के ऑप्शंस हैं, अगेन ये भी सेंट्रल ग्रीन एरिया और क्लब हाउस फेसिंग यूनिट्स होंगी। सो 4 BHK में जो स्टार्टिंग ऑप्शन है दैट इज़ 2422 स्क्वायर फीट एंड द नेक्स्ट ऑप्शन इज़ 2425 स्क्वायर फीट। दोनों में माइनर ही डिफरेंस है। इसके बाद प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा साइज होगा 4 BHK प्लस यूटिलिटी का, जिसमें एरिया आता है 2715 स्क्वायर फीट। जितने भी अच्छे प्रोजेक्ट हैं, यहाँ के बायर से आपको एक चीज़ सीखने की ज़रूरत है। क्या माइंडसेट रहा होगा इन बायर्स का जब इन्होंने इस प्रोजेक्ट के अंदर अपना पैसा और ट्रस्ट लगाया। बिकॉज पोस्ट डिलीवरी चैलेंजेस के लिए तो नोएडा एक्सटेंशन के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर एक केस स्टडी बन सकती है। कुछ कॉमन इश्यूज़ की अगर हम बात करें तो ये वो चैलेंजेस हैं जिसको प्रिंट मीडिया ने भी कवर करा था, ये हाईलाइट भी हुए थे, लेकिन इसके ऊपर आगे कुछ हुआ नहीं। जैसे एक सोसाइटी है जहाँ पर क्लब के लिए बिल्डर ने चार्ज तो किया, अथॉरिटी ने कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी दे दिया, बट ग्राउंड रियलिटी पे क्लब कभी बना ही नहीं था। एक और सोसाइटी है जहाँ कहने के लिए 2 क्लब हाउस हैं, लेकिन पहला वाला ठीक से बना नहीं और दूसरा कभी खोला नहीं। एक और सोसाइटी है जहाँ डेवलपर ने इलेक्ट्रिसिटी लोड से ज़्यादा सप्लाई इशू कर दी और मई जून की गर्मी में ओवरलोड की वजह से AC चलते ही नहीं है। बिल्डर हाउस कीपिंग वालों की सैलरी टाइम पे नहीं दे रहा है, इसीलिए गार्बेज कलेक्शन नहीं हो रहा है, AOA फॉर्म नहीं हो रही है, मेंटेनेंस के रिकॉर्ड्स में गार्ड्स की सैलरी तो ग्रुप 8 के हिसाब से दी जा रही है, लेकिन रियलिटी में अगर आप देखें तो 3 की जगह 1 ही गार्ड से काम चल रहा है। वैसे हमने तो ये सिर्फ कॉमन इश्यूज़ आपके सामने जाहिर करे हैं, लेकिन नोएडा एक्सटेंशन में ऐसे प्रोजेक्ट भी एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पर ये सारे गुण आपको एक ही प्रोजेक्ट में मिल जाएंगे। अगर आप कमेंट करके बताना चाहें तो फील फ्री दैट। सो इन सभी चीज़ों से हमें एक सीख मिलती है, हमें प्रॉब्लम से ज़्यादा सल्यूशन के ऊपर वर्किंग करनी चाहिए रादर दैन कि प्रॉब्लम जब आएगी तब हम सल्यूशन ढूंढेंगे। लास्ट सेगमेंट में अब हम समझते हैं प्राइसिंग और पेमेंट प्लान को। फिलहाल जो करंट लॉन्च प्राइस है दैट इज़ 14,999, ऑलमोस्ट 15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट प्लस फ्लोर PLC, व्यू PLC, GST एंड अदर चार्जेस। इस कॉस्ट के अंदर 3 BHK और 2 BHK में सिंगल कार पार्किंग और 4 BHK में 2 कार पार्किंग इंक्लूडेड है। अगर आप नोएडा या ग्रेटर नोएडा के अंदर इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो सिनेरियो नंबर 1 या 2 में ना फंसें, इसके लिए आपको 10 चीज़ों से बचना होता है। लेकिन अगर आप अपने आप को सिनेरियो नंबर 3 में देखना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक ही काम करना होगा, कॉन्टैक्ट मी एट द नंबर मेंशन बिलो। बाकी जो 9 चीज़ें हैं उसका ध्यान हम रख लेंगे।
सो आज के लिए बस इतना ही। दिस इज पवन सैनी साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू।